हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग पाइसेस असेंडेंट की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेरा जो रीडिंग है वो असेंडेंट पर बेस्ड होता है, तो अगर आप लोगों का असेंडेंट पाइसेस है तो ये रीडिंग आपको ज़्यादा रेजोनेट करेगी। बट अगर आपको लगता है कि आपके सन या मून की डिग्री ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके। अगर मैं आप लोगों को प्लैनेट्स के पोजीशंस प्लेसमेंट्स बताऊं तो इस वक्त पर सन, मर्क्यूरी और वीनस आपके असेंडेंट में प्लेस्ड है, और जुपिटर इस वक्त आपके थर्ड हाउस में प्लेस्ड है, सॉरी 11th हाउस में प्लेस्ड है। और जुपिटर का ट्रांजिशन होने वाला है आपके 12th हाउस में 5 अप्रैल को। और राहु और मंगल यानी कि मार्स इस वक्त पर आप लोगों के राहु और मार्स आप लोगों की थर्ड हाउस में प्लेस्ड है। 9th हाउस में आपके केतु है इस वक्त पर। ओके, सो देखते हैं कौन कौन से ज़ोडिएक साइंस हाउस का एनर्जी या प्लैनेट्स आप लोगों की लव लाइफ को अफेक्ट करेंगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल 1st to the 15th। मार्स और राहु का कंजंक्शन इस वक्त पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कर ही रहा होगा आप लोगों को। तो 13 अप्रैल को जब तक कि मार्स का ट्रांजिशन नहीं हो जाता, थोड़ा सा शांति से समय निकालिएगा। कौन कौन से साइन को आप डील कर रहे हैं या फिर उन लोग वो लोग आपको अफेक्ट कर सकते हैं, दीज आर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, पाइसीज हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, लियो, कैंसर। कैप्रिकॉन बता चुकी हूँ मैं आपको, सेजिटेरियस भी बता चुकी हूँ, कोई पाइसीज भी हो सकते हैं। 5th हाउस का जो एनर्जी है आप लोगों का, कोई वर्गो भी हो सकते हैं 6th हाउस 7th हाउस का एनर्जी, और कैंसर हो सकते हैं। ओके, सो दीज आर द साइंस। या तो इन्हें आप डील कर रहे हैं या फिर इन लोगों के साथ ये लोग आपको आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं। आपके या आपके पार्टनर अगर किसी बिजनेस में है तो उनकी पार्टनरशिप आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकती है, या फिर अगर वो किसी के साथ मैरिड है तो उनके स्पाउस आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम 1st to the 15th ऑफ अप्रैल। 5th हाउस यानी लव रिलेशनशिप में ही हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई और एंटर करने की कोशिश करे, सो वो भी आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकता है। 1st हाउस यानी आपकी खुद की पर्सनालिटी हो सकती है इस वक्त पर, क्योंकि आप लोगों का जो असेंडेंट लॉर्ड है वो चेंज होकर आपके 12th हाउस में आ जाएगा, तो इस वक्त स्पिरिचुअल ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है। 10th हाउस यानी आपके आपके पार्टनर का वर्क लाइफ हो सकता है, उनके बड़े भाई बहन या फ्रेंड सर्कल हो सकता है जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करे इन द मंथ ऑफ अप्रैल 1st to the 15th। ओके। जो प्लैनेट्स हैं वो हैं, एक तो आप लोगों का स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपने अंदर की डिवाइन फेमिनिन पर वर्क कीजिए। मर्क्यूरी जो आपके असेंडेंट में है तो कम्युनिकेशन तो अच्छा ही रहेगा। सन का जो कार्ड है, सन अभी आपके असेंडेंट में है तो आपका जो पावर है वो काफ़ी बढ़िया है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बड़ा होगा, लेकिन अपने उस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में मत बदलने दीजिएगा। दूसरी बात, अपने अंदर ईगो लेकर मत आइएगा, क्योंकि ईगो बहुत ज़्यादा क्लैश करता है जब सन हमारे असेंडेंट में या 7th हाउस में हो। मून का कार्ड है तो मूड स्विंग्स हो सकते हैं, चिड़चिड़ाहट आप में हो सकती है। सैटर्न भी इस वक्त पर आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके। क्योंकि आपके असेंडेंट को सैटर्न देख रहा है एक्चुअली, तो वैसे ही बहुत प्रॉब्लम, थोड़े से चिड़चिड़े हो गए होंगे आप।
सैड वाला एनर्जी आप लोगों के अंदर आ गया होगा। आप ही का द हाई प्रीस्टेस स्पाइसिस एनर्जी, स्ट्रेंथ कार्ड अंडरनीथ विद द टावर। सडनली आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस तो हुए थे, अभी फिर कुछ अब अच्छे चेंजेस होंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। स्ट्रेंथ के साथ आपको ये 15 डेज निकालने हैं, क्योंकि अब आपका असेंडेंट लॉर्ड 12th हाउस में जा रहा है। आप जानते हैं कि आपकी लाइफ में कोई कार्मिक एनर्जी थी जिसको आप धीरे धीरे रिलीज कर रहे हैं, और अभी भी आपको अपने इंट्यूशन का सहारा लेकर उस एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। वो एनर्जी आपको बढ़ने नहीं दे रही है आगे। पेशेंस रखिए, स्ट्रेंथ के साथ धीरे धीरे आगे बढ़िए, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, पास्ट, ओ माय गॉड, ऑलराइट। टेम्परेंस का कार्ड आया है विद द जस्टिस। पेशेंस रखिए, आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो अब आपको उसका जस्टिस मिलेगा। कुछ तो गलत हुआ है बट आपको अभी पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि पास्ट का जो एनर्जी है 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पास्ट में आपने इतना बुरा समय बिताया है, काफ़ी समय आप लोग स्लीपलेस नाइट में निकाले हैं आपने, रात भर नींद नहीं आई है, डिप्रेशन में जा चुके हैं आप। ये पास्ट का एनर्जी है। डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आगे किस तरीके से बढ़ना है, क्योंकि आप चाहते थे कि आपको विक्ट्री मिले लेकिन नहीं मिल पाई है, क्योंकि कुछ डिसीजन मेकिंग आपकी गड़बड़ हो गई है और आप इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे। मुझे लग रहा है कि आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी है लेकिन आप उसको नहीं ग्रैब कर पा रहे हैं, अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर ये पास्ट की जो एनर्जी है, डिप्रेशन वाली एनर्जी है, नींद नहीं आना, टेंशन लेना, वो सारी चीज़ें आपने सफ़र की हैं। और अभी रिसेंटली हो सकता है आपके लिए डिवाइन सोलमेट मैरिज का ऑफर लेके आया हो या आ रहा हो, बट आप अभी अपने पास्ट की उस एनर्जी में है जहाँ पर हो सकता है आपके जो भी आपका पार्टनर रहा हो उसने आपको सडनली छोड़ दिया हो, क्योंकि इस वक्त पर ये सैड एनर्जी और ये फियर कि वापस अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो ये फियर के कारण आप न्यू पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसके मैरिज के प्रपोजल को आप ठुकरा रहे हैं। लेकिन वो जो अभी आपकी लाइफ में आया है वो आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड या रिस्पॉन्सिबल वाइफ बनकर आएगा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेकर आएगा। आप उसको अवॉइड मत कीजिए, उसको डिनाई मत कीजिए, क्योंकि आपका एनर्जी अभी वही सैड वाला है और वही एनर्जी आप आगे भी सोचेंगे, आपको वही चीज़ लग रही है अभी, क्योंकि ये ना आपके इंट्यूशन एक्चुअल में क्या है, ये जो आपने पेन सफ़र किया है ये कहीं ना कहीं आपके कर्मास हैं जो आप सफ़र कर रहे हैं। तो अब इस एनर्जी से बाहर आ जाइए आप, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक ब्रांड न्यू इमोशन के साथ कोई पर्सन आएगा जिसके मन में प्यार बहुत रहेगा लेकिन शायद वो इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाए, और वो मुझे लग रहा है आपकी हरकतों के कारण, क्योंकि आप उसको ओपन हार्ट से वेलकम नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो जितना प्यार वो करते हैं या जितना प्यार वो जताना चाहते हैं उतना वो नहीं जता पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि आप लोगों का जो एटीट्यूड है वो अभी पास्ट की एनर्जी में स्टक है। प्लीज़ पाइसीज, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप अपने इंट्यूशन के सहारे चलिए और अपनी हीलिंग पर फोकस रखिए। पास्ट की एनर्जी आपको बार बार खींच रही है, मैं काफ़ी समय से आपका रीडिंग देख रही हूँ, आप अपनी पास्ट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्टक हो जा रहे हैं। क्यों हो जा रहे हैं? प्लीज़ अपने आप को हील कीजिए, ये नेगेटिव एनर्जी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि कोई अभी आपकी लाइफ में है जो आपके लिए ट्रू सोलमेट है, लेकिन आप अभी भी उस पास्ट की एनर्जी में है, सैडनेस में है। और अभी जो नियर फ्यूचर में भी आपको अप्रोच कर रहे हैं यही पर्सन जो अभी रिसेंटली है, उसके साथ आप जब शुरुआत करेंगे ना तो आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा, लेकिन आपके दिमाग में वो फिक्स है कि आपको फिर दिल दुख जाएगा, तो वो एनर्जी को रिलीज कर दीजिए। ओके, एडवाइस फॉर पाइसिस असेंडेंट, आप लोग वैसे ही बहुत इंट्यूटिव होते हैं, तो फिर आप अपने इंट्यूशन का सहारा क्यों नहीं ले रहे? ऐसी क्या बात हो गई है? जो आपका है वो आपके पास आएगा, जो आपका नहीं है फिर आप पूरी लाइफ वेट कीजिए, वो नहीं आएगा। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। कुछ अपने एटीट्यूड को, मैंने अभी बोला था स्टार्टिंग में कि सन अभी आपके असेंडेंट में है, तो हो सकता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाए या फिर आपका ईगो क्लैश करे। ज़्यादा प्राइड में मत रहिएगा। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेज। आपकी लाइफ का जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाला समय है वो नेक्स्ट 15 डेज में काफ़ी हद तक
जो टफ साइकिल है वो रिलीज़ हो जाएगा। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। इस वक्त अपनी हीलिंग पर फोकस्ड रहिए आप लोग। हीलिंग आपकी बैलेंस के बाहर जा रही है इस वक्त पे पाइसीज, प्लीज़ अपनी हीलिंग पर फोकस्ड रहिए। कोई आपको फिर से हर्ट कर सकता है, वरना जब तक आप पूरी तरीके से हील ना हो जाएं तब तक कोशिश कीजिए कि आप अभी रिलेशनशिप में एंटर ना करें, वरना कोई फिर आपको हर्ट कर सकता है। बिग हैप्पी चेंजेस आर अहेड। तो वही चीज़ है, हील हो जाइए। देखिए आपकी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस होने वाले हैं। सॉरी, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़, अगर आप हील नहीं होंगे तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और फिर आपको हर्ट होगा, फिर वही सब साइकिल चलेगी। तो साइकिल को क्लियर कर दीजिए, क्योंकि हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हीलिंग कीजिए, बहुत अच्छा है। उसके बाद एक बार आप हीलिंग कर लीजिए कंप्लीट, क्योंकि आपकी लाइफ में अभी इस वक्त पर कोई आपका डिवाइन सोलमेट आपको अप्रोच कर रहा है, या तो आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर आप उस इंसान से मैरिज के लिए मना कर चुके हैं, जो भी है। लेकिन वही आपका ट्रू सोलमेट है जो डिवाइन ने आपकी लाइफ में भेजा है। बट थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए तो आप लीजिए, बट एकदम डिनाई मत कीजिए। इनविजिबिलिटी, टेक ऑफ योर क्लोक्स एंड ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। सो इस वक्त पर आपको मैं यहाँ पर जो चीज़ बोलूँगी वो यही बोलूँगी कि इंट्यूशन ही आपके लिए सही लाइट का काम करेंगे। तो मेडिटेशन की हेल्प से अपने अंदर झांक कर देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए पाइसेस, क्योंकि आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा पावर है कि आप अपने इंट्यूशन के थ्रू हर चीज़ों को समझ सकते हैं, चीज़ों को सुधार सकते हैं। अंडरनीथ आर्कएंजल राफेल, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। तो वही चीज़ है कि इस वक्त आपको हीलिंग की ज़रूरत है। तो प्लीज़ अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए, क्योंकि हीलिंग ही आपको आपके लाइफ पर्पस, आपके सोल पर्पस में हेल्प कर सकती है और आपकी लाइफ में एक आपका डिवाइन काउंटर पार्ट ज़रूर आ जाएगा। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मुझे लग रहा है आप लोगों की मैरिज हो सकती है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर अप्रैल मई तक। अगर आप लोग मैरिज का वेट कर रहे हैं तो हो सकती है इस साल। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू पाइसेस असेंडेंट। अगर आप लोग लव अफेयर में भी हैं, अगर ये आपके ट्रू सोलमेट हैं, तो भी वो तब तक नहीं आएंगे जब तक आप अपनी हीलिंग नहीं कर लेंगे। और अगर ये आपके कार्मिक हैं तो इनको रिलीज़ कीजिए, क्योंकि आपके ट्रू सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहे हैं लेकिन आप उन्हें जगह नहीं दे रहे हैं। तो प्लीज़ उनका वेलकम कीजिए, क्योंकि वो डिवाइन ने ही आपकी लाइफ में भेजे हैं, ठीक है। सो अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो मिलती हूँ बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून।